हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट फॉर सक्सेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो आपने नीट का रिज़ल्ट तो देख ही लिया होगा। तो एक ये कंप्लीट रोड मैप है कि आप बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कैसे ला सकते हैं। ठीक है, कुछ मैंने पॉइंट्स मैं यहाँ बताऊँगी आपको। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि यू कैन अचीव 360 आउट ऑफ 360 इन द सब्जेक्ट बायोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस पूरा समझ लो, जो भी अपडेटेड सिलेबस है नीट का, या आपको अगर कोई डाउट है तो आप पहले सिलेबस अंडरस्टैंड कर लें 11th-12th क्लास। उसके बाद क्या करें, आप एक सिलेबस का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि आपको एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान बनाना है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कोई भी चैप्टर निकाल कर आप पढ़ने लगे या कितने भी टाइम पढ़ने लगे, कभी 2 घंटे पढ़ लिया, कभी 9 घंटे पढ़ लिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको इतने से इतने टाइम आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इतने टाइम इतने घंटे इस टॉपिक को देने हैं। अब आपको ऐसा कोई नहीं है कि जिसके सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों। ठीक है, तो कुछ वीक एरियाज़ भी रहेंगे, तो आप उनको एक पॉइंट आउट कर लें। आपको अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए। तो आपके कौन से टफ़ पॉइंट हैं, कौन से टफ़ टॉपिक्स हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, जिससे आप क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उनको नोट डाउन करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। उसके बाद आपको पता है कि एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता, तो आपको पूरी एनसीईआरटी को रीड करना है अच्छे से। थॉरली रीड करें आप एनसीईआरटी को, जो भी उसके टफ वर्ड्स हैं वो उनकी आप वर्ड मीनिंग निकालें। हर एक लाइन से आप क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहे हैं तो आप यूट्यूब वीडियोस से देखें, गूगल से देख सकते हैं। ठीक है, या अपने टीचर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपको PYQ सॉल्व करना है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा एक बार सब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम PYQ सॉल्व करेंगे, तो ये गलत अप्रोच है। आपने अगर एक टॉपिक भी सॉल्व कर लिया है, आपको समझ आ गया, तो आप उससे रिलेटेड PYQs देख लीजिए। PYQs के पेपर्स आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो PYQ सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप देते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, आपकी सिटिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में या उससे रिलेटेड आपको सॉल्व करने हैं, और अपने क्वेश्चंस खुद बनाने हैं। सपोज़ आपने पीटर थ्योरेजेनेसिस के बारे में पढ़ा, तो उससे आप खुद से क्वेश्चन फॉर्म करिए। तो जब आप खुद से क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने PYQs निकाल लिए, आपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जो क्वेश्चन है आपने खुद ही क्वेश्चन बना लिए, तो उससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो वो आप सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है आपको रिवीजन करना है। रिवीजन ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बनाते गए फिर लास्ट डे आप रिवीजन करो। नो, यू हैव टू रिवाइज डेली। एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, आपको डेली रिवाइज करना है। उसके लिए आप माइंड मैप नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के आप नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं, जिससे आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसे नोट्स की, और उसके बाद आप समरी नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप बेटर रिवीजन के लिए आप ऑडियो आप अपना खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से। पिक्टोरियल मेथड, पिक्चर्स बना के खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो या कंप्लीट दिस वीडियो कि इतने ही पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को थॉरली आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो नीट तो फिर भी ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस ऑसम यूट्यूब चैनल।